हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी व्याकरण के हमने 33 पाठ पढ़े हैं। 32वें और 33वें पाठ में हमने प्रत्येक अध्ययन किया था। पाठ नंबर 34 में हम उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। ये हिंदी व्याकरण का 34वां पाठ है, जिसमें हम थ्योरी के पॉइंट पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याकरण के जितने पॉइंट हैं उनको एक सीरीज के माध्यम से पढ़ते आगे बढ़ रहे हैं। इन वीडियोज़ को यदि आप देखते हैं और इनसे नोट्स तैयार करते हैं तो बहुत ही आसानी से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी परीक्षा में यदि हिंदी व्याकरण का सिलेबस जोड़ा जाता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियोज अति महत्वपूर्ण हैं। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट के रूप में हिंदी व्याकरण की थ्योरी के वीडियोज, साथ में पिछली परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या सहित के वीडियोज भी उपलब्ध हैं। उपसर्ग शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस सरक। उप का अर्थ होता है पास, सहायक या नीचे। यहाँ पर जो उप है ये उपसर्ग है। सरक का अर्थ होता है जुड़ना या सृष्टि करना यानी निर्माण करना। उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व यानी पहले या प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम पढ़ते हैं। शब्द के अर्थ में ज़्यादा परिवर्तन न करके उससे मिलते जुलते अर्थ का बोध कराना, ये उपसर्ग की प्रमुख विशेषता है कि शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उसमें ज़्यादा परिवर्तन न करके थोड़ा परिवर्तन उपसर्ग कर देते हैं। जैसे ज्ञान से विज्ञान यानी वी प्लस ज्ञान, वी प्लस ज्ञान विज्ञान। ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग जुड़ा है तो नया शब्द बना है विज्ञान। वी प्लस राम विराम, वी प्लस हार विहार, परि प्लस कर्मा परिकर्मा। उपसर्ग की दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। उपसर्ग शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता भी ला देता है। जैसे पर प्लस भाव प्रभाव, पर उपसर्ग है, भाव शब्द है, मूल शब्द है तो प्रभाव बना। पर प्लस बल परबल, अनु प्लस शासन अनुशासन, सु प्लस कर्म सुक्रम। तीसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उल्ट देना। उपसर्ग शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे अ प्लस जर अजर, अप प्लस यश अपयश, यश यानी ख्याति और अपयश यानी बदनामी। इस प्रकार से उपसर्ग की कुछ विशेषताएं होती हैं। उन विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया है, अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ेंगे हम उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। हिंदी में उपसर्ग के 3 भेद किए जाते हैं। जैसे तत्सम या संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो कि 22 हैं, तद्भव यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशज या विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग पढ़े जाते हैं। तत्सम यानी संस्कृत भाषा के, तद्भव यानी हिंदी भाषा के, और विदेशज यानी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग पढ़े जाते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे तत्सम यानी संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग हैं 22, उनका हम अध्ययन करेंगे। पहला संस्कृत भाषा का उपसर्ग है अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अधिक या परे। उपसर्ग बनेगा, अति उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो हैं अत्याचार, जैसे अति प्लस आचार, अतिशय, अति प्लस है, अति प्लस एव, अतिसार, अतिवृष्टि, ये अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अधि उपसर्ग है, अधि का अर्थ होता है ऊपर, अधिक, प्रधान या श्रेष्ठ। जैसे अधि उपसर्ग से शब्द बना अधीश, अध्यक्ष, अध्यादेश, अधिगम, अध्ययन, अधि प्लस अयन। संस्कृत भाषा का तीसरा उपसर्ग है अनु उपसर्ग। तीसरा उपसर्ग है जैसे अनु उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे, सहायक या समान। अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनुचर, अनुस्वार, अन्वय, अन्वेषण, अनुप्रास, अनुशासन। जैसे बन जाएगा अनु प्लस शासन तो अनु उपसर्ग है। चौथा उपसर्ग है अप उपसर्ग। अप का अर्थ होता है बुरा, विपरीत, अपवाद। अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे अपकार, अपशकुन, अपमान, अपरूप, अपभ्रंश। ये सभी शब्द अप उपसर्ग से बनते हैं, बने हुए हैं।
पांचवा जो उपसर्ग है वह है अपी उपसर्ग। अपी का अर्थ होता है भी। अपी से बनने वाले शब्द हैं जैसे अपितु, अपिधान, अपिहित। छठा उपसर्ग है अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ होता है और, तरफ, सामने या पास। अभि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे अभिमुख, अभ्यास, अभिवादन, अभ्यागत, अभिसार। ये संस्कृत भाषा के तत्सम उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, काम में लिए जाते हैं। सातवां उपसर्ग है अव उपसर्ग। अव का अर्थ होता है बुरा, विपरीत, नीचा, हीन। अव उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं अवनति, अवतार, अवकाश, अवचेतन। आठवां आ उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है तक, इधर से। आ से बनने वाले शब्द हैं जैसे आजन्म, आमरण, आचार, आपात, आकंठ, आजन्म, आतंक। नवा पर उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है आगे या पहले या विशिष्ट। पर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जैसे प्रबंध, प्रमेय, प्रमुख, प्रोज्वल, प्रताप, प्रवचन, प्रयोग, प्रलय। तो बन जाएगा पर प्लस लय। तो लय मूल शब्द है और पर इसमें उपसर्ग है। 10वां उपसर्ग है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग है, प्रति का अर्थ होता है हर, प्रत्येक, विपरीत और। उपसर्ग प्रति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं प्रतिवादी, प्रतीक्षा, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, प्रतिशत। जैसे बनेगा प्रतिशत में प्रति प्लस शत। जैसे प्रत्यक्ष में प्रत्येक का बनेगा प्रति प्लस एक। 11वां उपसर्ग है परा उपसर्ग। अर्थ होता है विपरीत या उल्टा। तो परा उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे प्राभाव, पराकाष्ठा, पराक्रम, पराजय। तो पराजय परा प्लस जय, तो जय मूल शब्द है और परा इसमें उपसर्ग है। 12वां उपसर्ग है परि उपसर्ग। परि का अर्थ होता है चारों ओर या पास। परि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे पर्याप्त, परिष्कार, परिक्रमा, परिमाण, परिवार, पर्यूषण। तो पर्यूषण में जैसे परि प्लस उषण, तो परि उपसर्ग है। 13वां उपसर्ग है निर उपसर्ग। निर का अर्थ होता है बड़ा, विशेष, रहित, बिना। निर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जैसे निर्मित, निरस्त, निराकार, निर्माण, निराकरण, निरीक्षण, निरीक्षक, निरादर। 14वां उपसर्ग है निस उपसर्ग। निस का अर्थ होता है बड़ा या विशेष या रहित या बिना। निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं निश्चल, निस्सार, निष्कंटक, निःशुल्क, निस्संदेह। तो ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं जो कि हमारी हिंदी भाषा में पढ़े जाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा की जो जननी है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो हिंदी में पढ़े जाते हैं उनमें 15वां उपसर्ग है दुर उपसर्ग। दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत। दुर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जैसे दुराचार, दुर्जन, दुरात्मा, दुराज, दुराज। तो बन गया दुर प्लस राज। तो यहाँ पर जो दुराज शब्द है इसमें दुर उपसर्ग है। दुराशा, दुर प्लस आशा, दुर्गुण, दुर्धन, गुण। 16वां उपसर्ग है दुष। दुष का अर्थ होता है कठिन, बुरा, विपरीत। दुष उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जैसे दुष्चरित्र, दुष्फल, दुशासन, दुष्परिणाम, दुस्साहस, दुस्सौपन। 17वां उपसर्ग है उद उपसर्ग। उद का अर्थ होता है ऊपर, श्रेष्ठ, ऊंचा। उद उपसर्ग से बने हुए जो शब्द हैं जैसे उन्नति, उद प्लस नति, उद्घाटन, उद प्लस घाटन, उत्तम, उत्पन्न, उल्लंघन, उद प्लस लंघन, उत्थान, उच्चारण, उद प्लस चारण। अगला उपसर्ग है उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है पास, सहायक, छोटा या नीचे। उप उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं जैसे उपसर्ग, उप प्लस रग, उपहार, उप प्लस
हार, उपवन, उपचार, उपनिवेश, उपन्यास, उपासना, उप प्लस आसना, आसन। 19वां उपसर्ग है सुपसर्ग। सु का अर्थ होता है अच्छा या सरल। सु से बनने वाले शब्द हैं जैसे सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, सु अवसर, सुगंध, सुजन, सुपरिचित, स्वयं, सुगंध, सुसुप्त। 20वां उपसर्ग है सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है समान। मैं के नीचे हलंत लगा हुआ है। सम का अर्थ होता है समान और सम से बने हुए शब्द हैं जैसे संतोष, सम प्लस तोष, संगीत, सम प्लस गीत, संन्यास, सम प्लन्यास, संसर्ग, सम प्लस सर्ग, सन्यासी, सम प्लस न्यासी, संदेह, सम प्लस देह, संचार, सम प्लस चार। सम उपसर्ग ये हिंदी का उपसर्ग है जिसके मैं के नीचे हलंत नहीं होता है। सम यदि मैं के बाद में हलंत है तो वह तत्सम उपसर्ग है और यदि मैं के नीचे उपसर्ग नहीं है तो हिंदी का उपसर्ग होता है। संस्कृत भाषा का अगला उपसर्ग है जैसे नी। नी का अर्थ होता है बड़ा या विशेष। नी से बनने वाले शब्द हैं जैसे निवास, निरोध, निकर, निगम, निपात, निपट, निकाय, नियमित, न्याय, निरत, नियोजन, नियोग, निदान। तो निदान का हो जाएगा नी प्लस दान। इस प्रकार से संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं। क्योंकि संस्कृत भाषा के शब्द हमारी हिंदी भाषा में काम आते हैं इसलिए संस्कृत भाषा के उपसर्ग भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। संस्कृत भाषा का 22वां उपसर्ग है जो हमारी हिंदी में प्रयोग में लिया जाता है वह है वी। वी का अर्थ होता है विशेष, भिन्न, अभाव। वी से बने हुए शब्द हैं जैसे विदेश, विज्ञान, विपक्ष, विलोचन, विन्यास, व्यभिचार, विराम, व्याकरण, विधन, आकरण, व्यंजन, विवाह, वी प्लस वाह, व्यगर, वी प्लस अगर। तो ये संस्कृत भाषा के उपसर्ग थे जिनको तत्सम उपसर्ग कहते हैं, हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम तद्भव यानी हिंदी भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं। तो पहला उपसर्ग है ए का अर्थ होता है नहीं या रहित। ऐसे बनने वाले शब्द हैं जैसे अजान, अलग, एकाज, अपच, अचेत, अटल, अटल, अकाल, अयोग्य, असत्य। अ प्लस सत्य तो अ उपसर्ग है, सत्य मूल शब्द है। हिंदी भाषा का उपसर्ग दूसरा है अध उपसर्ग जिसका अर्थ होता है आधा और अध से बने हुए शब्द है जैसे अधमरा, अध कचरा, अध जला, अध पका, अध गला, अध खिला, अध नंगा। अध नंगा में जैसे अध उपसर्ग है अध प्लस नंगा, नंगा मूल शब्द है। तीसरा उपसर्ग है जैसे अन उपसर्ग। अन का अर्थ होता है बिना, नहीं, रहित। अन से बने हुए शब्द हैं, यहाँ पर ने के नीचे हलंत नहीं है। अन से बने हुए शब्द है जैसे अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनबन, अनमोल। हिंदी भाषा का तद्भव उपसर्ग है चौथा ऊ का अर्थ होता है ऊपर या फिर ऊंचा। उसे बने हुए शब्द से उतावला, उतारना, उछलना, उजड़ना, उखाड़ना, उचक्का, उल्लंघना। हिंदी का पांचवा उपसर्ग है आउ। इसका अर्थ होता है नीचे, बुरा या विपरीत। आव से बने हुए शब्द हैं जैसे अवगुण, अवसर, अवतार, अवघड़, अवघट, अवचुक। अव का तद्भव रूप होता है आउ यानी अव उपसर्ग होता है। ये संस्कृत का होता है, तत्सम उपसर्ग होता है और इसका जो तद्भव उपसर्ग होता है यानी हिंदी का जो उपसर्ग हो जाता है वो बनता है आउ। तो आउ संस्कृत का उपसर्ग है, तत्सम है और आउ हिंदी का उपसर्ग है यानी तद्भव उपसर्ग है। इस प्रकार से हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं जिनको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। अगला उपसर्ग है उन उपसर्ग। उनका अर्थ होता है एक कम, उन यानी एक कम। उनसे बने शब्द जैसे 19, उन प्लस 19, 19 उन प्लस 20, 29 उन प्लस 30, 39 उन प्लस 40,
49 उन प्लस 50 59 उन प्लस 60 69 उन प्लस 70 79 उन प्लस 80। अगला तद्भव उपसर्ग है नी का अर्थ होता है विपरीत, नहीं या रहित। नी से बने हुए शब्द है जैसे निकम्मा, निहत्था, निधड़क, निडर, निपुता, निठल्ला, निपट। निपट में नी उपसर्ग है नी प्लस पट। 8वां उपसर्ग है पर उपसर्ग। पर का अर्थ होता है दूसरा। पर से बने शब्द है जैसे प्रकाश, पर प्लस काज, पर सुख, पर प्लस सुख, पर दुख, पर हित, पर पोता, पर दादी, पर हित, पर प्लस हित। हित यानी भलाई, पर यानी दूसरा, दूसरा की भलाई करना परहित कहलाता है। हिंदी का 9वां उपसर्ग है बिन उपसर्ग। बिन का अर्थ होता है निषेध या अभाव या रहित या बिना या नहीं। बिन से बने हुए शब्द हैं जैसे बिन खाया, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन जाया, बिन देखा। बिन देखा में बिन उपसर्ग है बिन प्लस देखा। देखा मूल शब्द है और बिन यहाँ पर उपसर्ग है। 10वां उपसर्ग है भर। भर का अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ और भर से बना हुआ शब्द है भरपेट, भर प्लस पेट, भरकम, भर प्लस कम, भरसक, भरपाई, भरमार। हिंदी का 11वां उपसर्ग है सम उपसर्ग, जिसके नीचे मैं के नीचे यहां पर हलंत नहीं है। यदि सम में मैं के नीचे हलंत है तो वो संस्कृत तत्सम उपसर्ग है और यदि सम में मैं के नीचे हलंत नहीं है तो वो हिंदी भाषा यानी तद्भव उपसर्ग है। सम का अर्थ होता है समान, जैसे समकोण, सम प्लस कोण, समबाहु, सम त्रिभुज, समरूप, सम प्लस रूप। 12वां उपसर्ग है दू। दू का अर्थ होता है दो, रस्व उ। दू का अर्थ होता है दो। दू रंगा, दू प्लस रंगा, दुलत्ती, दू प्लस लत्ती, दुभाषिया, दुधारू, दुभात, दुनाली, दू प्लस नाली, दुगुना, दुमुहा, दुरंगा, दुमठ। ये हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं जिनको हम तद्भव उपसर्ग कहते हैं। हिंदी भाषा का अगला उपसर्ग है ते, रस्व ए, ते। ती का अर्थ होता है तीन, जैसे तिराहा, ती प्लस राहा, ती कोना, ती प्लस कोना, तिपाई, तिरंगा, तिगुना, तिमाही। 14वां उपसर्ग है चाऊ। चाऊ का अर्थ होता है चार, जैसे चौराहा, चाऊ प्लस राह, चौमासा, चाऊ प्लस मास, चौकोर, चौपड़, चौरंगी, चौपाया, चौखट, चौतरफा। हिंदी का 15वां उपसर्ग है पच। पच का अर्थ होता है पांच, पचरंगा, पच प्लस रंग, जिसके 5 रंग हो, पच उपसर्ग है और यहाँ पर रंग मूल शब्द है। पचमेल, पचकूटा, पचपन। 16वां उपसर्ग है से। से का अर्थ होता है सहित। से बने हुए शब्द जैसे सहित, से प्लस हित, सचेत, से प्लस चेत, सबेरा, सजग, से प्लस जग, सहेली। 17वां उपसर्ग है से या सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा। इनसे बने हुए शब्द जैसे सपूत, से प्लस पूत, सुगढ़, सु प्लस गढ़, सुडौल, सु प्लस डौल, सुजान, सु प्लस जान। और हिंदी भाषा का अंतिम 18वां उपसर्ग है तद्भव का 18वां उपसर्ग है कै या कु, जिसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, जैसे कपूत, कै प्लस पूत, कुटेव, कुढंग और कुठाउर। इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीडियो में उपसर्ग से संबंधित उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग की जो विशेषताएं होती हैं उनको जाना है। साथ ही हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग चलते हैं, संस्कृत तत्सम, हिंदी तद्भव और विदेशी यानी विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी भाषाएं हैं उनके उपसर्ग, क्योंकि विदेशी भाषाओं के शब्द भी हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तो उनके उपसर्ग भी चलते हैं। तो इस वीडियो में हमने तत्सम और तद्भव उपसर्ग पढ़े हैं। शेष बचा हुआ उपसर्ग से संबंधित हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।